अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है अ कलेक्टिव एफर्ट। मतलब एफर्ट किसको बोलते हैं? अटेम्प्ट को बोलते हैं, कोशिश को बोलते हैं, जद्दोजहद को बोलते हैं। अब ये कैसी एफर्ट है, कैसी कोशिश है? उसने कहा कलेक्टिव है, मतलब इज्तमाई है, मुश्तरका है। तो ये किसी मुश्तरका, किसी इज्तमाई कोशिश की बात कर रहा है। तो जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा कि क्या डिस्कशन यहाँ पे हो रही है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। कंसीडरिंग कहते कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए द रिलेंटलेस वेव। वेव किसको बोलते हैं? ये जो लहर है, ये जो बड़ी तादाद में किसी चीज का होना है। अच्छा, किसकी लहर? कहते जो रिलेंटलेस है, जो कंटिन्यूस है, जो लगातार है। किस चीज की? ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, ये जो दहशतगर्द हमले हैं इनकी। पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग, अब ये सब्जेक्ट है, ये जो है ना हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, बीन फेसिंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है। कह रहा पाकिस्तान जो है वो सामना करता हुआ आया है, मतलब किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है। कब, किस दौरान? कहता ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, मतलब पिछले गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डन द राइट थिंग, ये सब्जेक्ट है, ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, डन मेन वर्ब है। कहता है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर चुकी है, ये जो इंतज़ामिया, ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये जो हुकूमती अदारे हैं, कहता है उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। डू द राइट थिंग का मतलब होता है बिल्कुल सही काम किया है। अच्छा, किस तरह से? बाय ब्रिंगिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, ब्रिंग करते हुए, लाते हुए, शामिल करते हुए सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को, मुतल्लिका अफराद को या मुतल्लिका पार्टीज को। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, इंक्लूड करना, साथ मिलाना। अच्छा, क्यों? इन ऑर्डर टू, ताकि फॉर्मुलेट कर सके, तैयार कर सके, तश्कील दे सके अ कम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स, एक ऐसे जवाब को जो कंप्लीट है, जो कम्प्रिहेंसिव है, जो मुकम्मल है, जो सॉलिड है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। देखो, रिलेंटलेस हर उस चीज़ को बोलते हैं जो ना रुकने वाली हो, जो कंटिन्यूस हो, जो लगातार हो। और इसमें क्या देखने वाला है? स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुतल्लिका पार्टीज, इंटरेस्टेड ग्रुप्स, की प्लेयर्स। और फॉर्मुलेट करने का मतलब होता है डिवाइस करना, बनाना, तैयार करना, तरतीब देना। और कम्प्रिहेंसिव किसको बोलते हैं? वो चीज़ जो मुकम्मल हो, थोरो हो, ऑल इंक्लूसिव हो, जिसमें हर पहलू शामिल हो। मोर ओवर का मतलब होता है इन एडिशन, मजीद ये के। कीपिंग इन माइंड, कहता माइंड में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए। देखो यहाँ पे भी कंसीडरिंग था, यही बात कहना चाह रहा था, और कीपिंग इन माइंड के थ्रू भी वही बात कह रहा है, कंसीडर करते हुए, मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, किसको? द ग्रोइंग फुटप्रिंट, उस फुटप्रिंट को, उस मौजूदगी को, उस प्रेजेंस को, उस असर रसूख को जो ग्रोइंग है, जो बढ़ता हुआ है, जो इंक्रीजिंग है। किसका फुटप्रिंट? कहता ऑफ IS के लोकली, इनका लोकली तौर पर, मुकामी तौर पर। इट इज ऑल द मोर नेसेसरी, कहता है ये बहुत नेसेसरी है। देखो ये जो ऑल द मोर फ्रेज है ना, इसका मतलब होता है और भी ज्यादा,
इवन मोर स्पेशली, ये और भी ज़्यादा नेसेसरी है टू न्यूट्रलाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, बेअसर बनाने के लिए दिस टेररिस्ट ग्रुप, इस दहशतगर्द गिरोह को। कहता बिफोर इट कैन कॉज फर्दर हैवक, बिफोर किससे पहले, कहता इससे पहले कि ये कॉज करता, मतलब इसके अंदर एबिलिटी है, ये कॉज कर सकता है, ये क्रिएट कर सकता है, किसको कहता फर्दर हैवक, ये जो मजीद तबाही है इसको। हैवक किसको बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं, क्योस को बोलते हैं। तो वो ये बात कह रहा है ना कि इससे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये जो इसकी प्रेजेंस है वो कंट्री में इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए उसने कहा इसलिए बेहतर यही है कि इसको यहीं पे न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, इनको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए ताकि मजीद डिस्ट्रक्शन ना हो। मीटिंग, कहता ये जो मीटिंग है, इजलास है, किसका, ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल ऑफिशियल्स, इनका इंक्लूडिंग, कहता जिसमें शामिल है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, ये जो सीनियर मतलब ये जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी बात कर रहा है, ये जो आला दर्जे के पुलिस ऑफिसर्स हैं। ऑन वेंसडे, बुध वाले दिन, डिसाइडेड, कहता इस मीटिंग ने डिसाइड किया है, इसने फैसला किया है टू कन्फ्रंट द वेव ऑफ टेररिज्म, कि वो कन्फ्रंट करेंगे, मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी की इस लहर से। एज, और किस तरह से करेंगे, उसने कहा एज अ टॉप प्रायोरिटी, मतलब ये सबसे अहम तरजीह होगी, इनकी सबसे अहम काम होगा। कहता विद द सेंटर, किसके साथ, सेंटर के साथ, अश्योरिंग द प्रोविंसेस, जो कि अश्योर कर रही है, जो कि यकीन दहानी करा रही है, ये जो कि प्रॉमिस कर रही है, किसको, कहता प्रोविंसेस को, जितने भी सूबे हैं, ऑफ प्रोवियन, इस चीज़ की, के मतलब उनको सप्लाई किया जाएगा, किनकी, ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल की, एंड टेक्निकल सपोर्ट, और इन चीज़ों की, मतलब इन चीज़ों को अश्योर किया जा रहा है, इन चीज़ों को पक्का किया जा रहा है, इनकी यकीन दहानी कराई जा रही है। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर, कहता जो मिनिस्टर हैं, किसके लिए, मिनिस्टर किसके हैं, स्टेट के, अच्छा किसके लिए, इंटीरियर के लिए, इंटरनल अफेयर्स के लिए। कहता हु चेयर द मीटिंग, कहता जिन्होंने इस इजलास को रखा, इस मीटिंग को रखा, टोल्ड दिस पेपर, उन्होंने बताया इस पेपर को, दैट ये कि द बेस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, कि जो बेसिस हैं, जो अड्डे हैं, जो मर्कज हैं इन दहशतगर्द ग्रुप्स के, कहता रिस्पॉन्सिबल फॉर, कहता ये वो दहशतगर्द के ग्रुप्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि जिम्मेदार हैं इस ब्लड शर्ट के, इस खून रेजी के, कहाँ, इन पाकिस्तान में, फिर एम डैश लगा के वो कोई तफसील प्रोवाइड कर रहा है। कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द इस्लामाबाद इमाम बारगाह अटैक, ये वाला जो हमला है जिसमें ये भी शामिल है। कहता वर टारगेटेड इन अफगानिस्तान, कहता उनको टारगेट किया गया, ये जो इनके अड्डे थे ना इन टेररिस्ट ग्रुप्स के, कहता इनको निशाना बनाया गया, कहाँ, अफगानिस्तान में। एंड सेपरेटली कमेंटेड, कहता उन्होंने सेपरेटली मतलब अलग तौर पर, इंडिपेंडेंटली उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने स्टेट किया, तबसरा किया दैट ये कि रिटेलिएटरी अटैक्स के जो जवाबी हमले हैं वर एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्टेड थे, वो मुतवक्का थे, मतलब अगर कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है इसका मतलब है वो लाइकली टू हैपन है। अच्छा किसके बाद वो एक्सपेक्टेड थे, कहता आफ्टर पाकिस्तान टुक मिलिट्री एक्शन, जब पाकिस्तान ने ये वाला एक्शन लिया, जब उसने फौजी कार्रवाई की, उसके बाद ये वाला जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा इसको देख लीजिएगा, रिटेलिएटरी का मतलब होता है वो चीज़ जो इंतकामी हो, जवाबी हो, बदले की जो कार्रवाई हो। अब आगे देखो, अफगानिस्तान अनप्रोवोक्ड फायरिंग, कहता है अफगानिस्तान की ये वाली जो फायरिंग थी जो बिला वजह की थी, जो अनप्रोवोक्ड थी, मतलब कोई वजह नहीं थी जिसकी, एट पाकिस्तानी पोजीशन, पाकिस्तान के मोर्चों पर, मकामात पर, ऑन थर्सडे, जुमेरात वाले दिन, हैज़ कन्फर्म्ड, कहता है ये वाली जो फायरिंग थी इसने कन्फर्म कर दिया, इसने तस्दीक कर दी है। अच्छा किसकी, दीज एप्रीहेंशंस, ये जो अंदेशे थे, ये जो खदशात थे, ये जो फियर्स थे, ये जो कंसर्न्स थे, इसको उन्होंने कन्फर्म कर दिया, इसकी उन्होंने तस्दीक कर दी। ठीक हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें उसने सारी चीज़ें बता दी कि क्या कुछ हुआ था।
अब उसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। अच्छा, मैंने आज ग्रुप में बहुत से स्टूडेंट्स को वो यूट्यूब जो अर्निंग है उसका स्क्रीनशॉट भेजा था एंड मैं हैरान हूँ, इतने स्टूडेंट शॉक थे जब उन्होंने देखा कि ये मतलब वहाँ पे मतलब इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ तो नहीं बताऊँगी, ऑफ कोर्स मैंने ग्रुप में शेयर किया था। तो लिटरली इसके बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता होता कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियोस अपलोड करूँ या कुछ करूँ। दूसरा, एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वो भी कोई नहीं करता। मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनका कोई इंटरेस्ट है लर्निंग में या इन चैनल्स में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं जो दिल को दुखाती हैं, अपसेट करती हैं, बट फिर भी मैंने सोचा चले वीडियो बना लेते हैं आज। तो चलें आगे देखते हैं। कहता जस्ट एज, जैसा कि द नेशन केम टुगेदर, कि जो नेशन थी, जो कौम थी वो इकट्ठी हो गई। केम टुगेदर मतलब वो यूनाइटेड हो गई। कब? इन द पास्ट में, इन द आफ्टरमैथ ऑफ द APS ट्रेजेडी। कहता पास्ट में, इसके बाद। अच्छा, किसके बाद? कहता ये वाली जो ट्रेजेडी थी, ये वाला जो सानिया था, हादसा था, ये जो इंसिडेंट था। टू फॉर्मुलेट, मनाने के लिए, तश्कील देने के लिए द नेशनल एक्शन प्लान, इस प्लान को मतलब ये वाला जो सारे का सारा फ्रेमवर्क है। कहता सिमिलर एफर्ट इज रिक्वायर्ड, कहता बिल्कुल इसी तरह की जो कोशिश है वो रिक्वायर्ड है, वो दरकार है, उसकी ज़रूरत है टुडे, आज, टू कन्फ्रंट, ताकि वो कन्फ्रंट कर सकें, मुकाबला कर सकें द मेनस, ये जो खतरा है, ये जो सीरियस थ्रेट है, किसका? ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी का। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ऐसी एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, उसकी ज़रूरत है। अब आगे देखो, कहता वर्किंग इन सिलोस, कहता वर्क करना, काम करना अलग अलग तौर पर, आइसोलेशन में, सेपरेटली। कहता इज़ नॉट एन ऑप्शन, कहता ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये इंतखाब नहीं है, ये रास्ता नहीं है। सेमीकोलन, कहता ऑल पिलर्स ऑफ द स्टेट, कहता स्टेट के जितने पिलर्स हैं, पिलर्स मतलब जो भी उसके बुनियादी इदारे हैं, मस्ट वर्क इन टेंडम टू, उनको लाजमी काम करना चाहिए इन टेंडम टू। इन टेंडम टू का मतलब क्या होता है? मिलकर, कोऑर्डिनेशन में। टू डिफीट टेररिज्म, ताकि वो डिफीट कर सके, शिकस्त दे सके इस दहशतगर्दी को। ठीक है, इन टेंडम टू का मतलब क्या होता है? अक्सर आपने वो वाली साइकिल देखी होगी ना, आपने वो साइकिल देखी होगी, उसमें क्या होता है, यहाँ पे भी एक पर्सन बैठा होता है, यहाँ पे भी एक पर्सन बैठा होता है, यहाँ पे भी एक व्हील होता है, यहाँ पे भी व्हील होता है। और ये साइकिल कैसे चलती है? इन दोनों के आपस में पैडल चलाने से, मतलब ये पैडल चलाएगा, वो पैडल चलाएगा, फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगी। तो ये वहीं से बना है, इन टेंडम टू। ठीक है, अब आगे देखो। इसके अलावा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो फैब का कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसकी जो वीडियोस हैं, नोट्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स को चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि हेडलाइंस को कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को समझना है। तो अगर आपने वो परचेज करना है, वो बाय करना है, वो इजीली बाय कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है पेड व्हाट्सएप ग्रुप का, वो अप्रैल में होगा। तो उस पर शामिल होने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, आप यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। कहता इन दिस रिगार्ड, इस चीज़ के बारे में, वाइल जबकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, कहता ये जो सियासी इख्तलाफात हैं, कैन एग्जिस्ट, कहता वो मौजूद हो सकते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कहता इनके दरमियान में, सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान में। कहता ऑल स्टेक होल्डर्स नीड, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कहता जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी कंसर्न पार्टीज हैं, टू बी ऑन द सेम पेज, उनको क्या होना चाहिए? उनको एक सफ पर होना चाहिए, उनको यूनाइटेड होना चाहिए। टू एंश्योर, ताकि पक्का कर सके मैक्सिमम सिक्योरिटी को, उस हिफाजत को जो ज़्यादा से ज़्यादा है फॉर ऑल, सबके लिए। कहता द फ्रेमवर्क एग्जिस्ट, कहता ये जो फ्रेमवर्क है, ढांचा है, ये स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, प्लान है, कहता वो एग्जिस्ट करता है, मौजूद है फॉर अ रोबस्ट काउंटर टेररिज्म ड्राइव, उस मुहिम के लिए। वो कौन सी है? काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ। और कैसी है? जो कि रोबस्ट है, जो बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। कहता सच है, जैसा कि NAP 2.0 एज वेल एज NACTA, NACTA एंड द क्रिएशन ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट
असेसमेंट सेंटर लास्ट ईयर। कहता जैसा कि ये सब हैं, तो वो यही बता रहा है ना कि ये जो फाइट करना है दहशतगर्दी से, कहता उसके लिए प्रॉपर सिस्टम मौजूद है जिसके नेम्स उसने यहाँ पे मेंशन किए हैं। कहता जिनको इस्टेब्लिश किया गया था लास्ट ईयर। अब आगे देखो, जस्ट एज पाकिस्तान, कहता जैसा कि, जस्ट एज मतलब इन द सेम वे, मतलब जिस तरह से पाकिस्तान वाज एबल, पाकिस्तान काबिल था टू क्वेल द वेव ऑफ टेररिज्म वायलेंस, कि उसने ख़त्म कर दिया, दबा दिया किसको, कहता वो जो टेररिस्ट वायलेंस, मतलब ये जो दहशतगर्द तशद्दुद, ये जो वायलेंट एक्ट्स की लहर थी उसको ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले सालों के दौरान, कहता इट कैन डू सो अगेन, कहता वो अभी भी ऐसा कर सकता है इफ होलिस्टिक पॉलिसीज आर परस्यूड, अगर ऐसी पॉलिसीज को जो होलिस्टिक हैं, जो कंप्लीट हैं, जो जिसमें हर पहलू शामिल है, कहता अगर उसको परस्यू किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, कहता विद बाय इन। देखो बाय इन वर्ड हमने पहले किया था ना एडिटोरियल्स में किया था या पेड व्हाट्सएप ग्रुप में किया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, आई थिंक पेड व्हाट्सएप ग्रुप में किया था। तो वो कह रहा है कि ये बाय इन के साथ, बाय इन का मतलब होता है सपोर्ट, ये जो अग्रीमेंट है, ये जो रजामंदी है, किसकी तरफ से, फ्रॉम ऑल, सब की तरफ से। तो वो यही बात कह रहा है ना, जैसे पाकिस्तान पहले काबिल रहा था इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए पिछले सालों में, कहता अभी भी वो ऐसा कर सकता है अगर इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, सबके अग्रीमेंट से, सबकी सपोर्ट से। द स्टेट कैन नॉट कंट्रोल, कहता जो स्टेट है वो कंट्रोल नहीं कर सकती, काबू नहीं कर सकती, व्हाट अकर्स, जो कि होता है बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स, मतलब इसकी सरहद से बाहर, कहता बट लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी कैन सर्टेनली बी बेटर, कहता लेकिन जो इंटरनल अंदरूनी सिक्योरिटी है ना, कैन सर्टेनली का मतलब होता है यकीनन, बी बेटर मैनेज, उसको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। अच्छा किस तरह से, बाय क्रैकिंग डाउन ऑन टेररिस्ट एंड देयर फैसिलिटेटर, क्रैक डाउन करते हुए, मतलब सख्त कार्रवाई करते हुए, किनके ऊपर, ये जो दहशतगर्द हैं और उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनके जो मददगार हैं, उनके ऊपर ये सख्त कार्रवाई करते हुए। देखो क्रैकडाउन का मतलब होता है क्लैम्प डाउन करना, सख्ती करना, सख्त एक्शन लेना, सख्त कार्रवाई करना, और फैसिलिटेटर मतलब होता है जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके हिमायती हैं। अब थर्ड पैराग्राफ देखो, कहता इन दिस रिगार्ड, इस बारे में, इस सिलसिले में, इट हैज़ अमर्ज, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। उसने कहा ये जो चीज़ है ये सामने आई है, दैट ये कि ISK में प्रूव, कहता हो सकता है ये प्रूव करे, ये साबित हो। अच्छा क्या, टू बी अ बिगर सिक्योरिटी, कि ये एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा जो हिफाजती थ्रेट, मतलब ये बहुत ही बड़ा हिफाजती खतरा, कहता देन द बैन TTP। अच्छा आप कंपैरिजन किससे किया गया, इस बैन TTP से, कहता द लेटर ग्रुप बीइंग एट द फोरफ्रंट, कहता ये जो दूसरे वाला ग्रुप है बीइंग, कहता वो वहाँ है, जो वो मौजूद है कहाँ पे, एट द फोरफ्रंट हो, एट द फोरफ्रंट ऑफ का मतलब होता है सबसे आगे। अच्छा किसके, द करंट वेव ऑफ वायलेंस, ये जो करंट, ये जो मौजूदा, ये जो लहर है तशद्दुद की, वायलेंट एक्ट्स की, इसमें ये फोरफ्रंट पे है। तो वो ये बात कर रहा है कि ये चीज़ जो है इस मामले में, ये चीज़ उभर कर सामने आई है कि ये जो चीज़ है ये बड़ा ख़तरा हो सकती है अगर इसका कंपैरिजन इससे किया जाए, और इसकी बात कर रहा है, कहता है ये अभी भी जो है वो लीड कर रही है इस वेव को, ये जो करंट वेव है वायलेंस की। कहता एज रिपोर्टेड, जैसा कि रिपोर्ट किया गया, जैसा कि इन्फॉर्म किया गया इन दिस पेपर, इस पेपर पे, फॉलोइंग द इस्लामाबाद इमाम बारगा अटैक, फॉलोइंग यहाँ पे प्रपोजिशन है, इसका मतलब है आफ्टर, किसके बाद, ये जो अटैक था इसके बाद, द मास्टरमाइंड ऑफ द एट्रोसिटी, कहता मास्टरमाइंड, वो जो मेन प्लानर था किसका, इस एट्रोसिटी का, एट्रोसिटी का मतलब होता है ये जो जुल्म था, ये जो संगीन, ये जो ब्रूटल एक्ट था, कहता वॉज ट्रेस्ड, इसको ट्रेस किया गया था, इसको ट्रैक किया गया था, उसको ढूंढ निकाला गया था, टू नौशहरा इन KP। अच्छा कहाँ पे, मतलब यहाँ पे था वो, मतलब उसको यहाँ से ढूंढ निकाला गया था जो मेन प्लानर था। कहता सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस, कहता सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद वाली,
आफ्टर वाले, कहता ये वाली जो इन्वेस्टिगेशंस थी, ये जो तहकीकात थी, कहता रिवील्ड, उन्होंने जाहिर किया, तो सामने लाया दैट ये कि द सस्पेक्ट वाज लीडिंग, कि ये जो सस्पेक्ट था, जो मतलब मशकूक शख्स था, कहता वॉज लीडिंग, वो लीड कर रहा था, सरबराही कर रहा था एन एक्टिव IS के सेल इन बाजोर। कहता यहाँ पे ये जो ISK का सेल था, मतलब ये जो छोटा गिरोह था, ये जो स्मॉल ग्रुप था, इसको वो लीड कर रहा था। कहता दिस गैंग हैड रिपोर्टेडली बीन रिस्पॉन्सिबल, कहता ये जो गैंग था हैड बीन, मतलब ये रहा था, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट के पास्ट की, कि दिस गैंग हैड रिपोर्टेडली, ऐसी रिपोर्ट आई है कि वो रिस्पॉन्सिबल रहा था, वो जिम्मेदार रहा था फॉर सेवरल टारगेटेड किलिंग्स, बहुत सारी ये वाली जो किलिंग्स थी, एंड सुसाइड बॉम्बिंग्स, और ये वाली जो बॉम्बिंग्स हुई थी, धमाके हुए थे, वाइल वीमेन वर ऑल्सो एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सेल, और जब के कहता ये जो औरतें थी वो भी क्या थी, एक्टिव मेंबर थी, मतलब वो भी इन्वॉल्व थी, एक्टिवली इन्वॉल्व थी इस सेल में, मतलब ये जो छोटा सा गिरोह था। कहता वन ऑफ द विमेन मेंबर्स, मतलब ये जितने भी खवातीन अरकान थे, ये ग्रुप पार्टिसिपेंट थी, उनमें से जो एक थी, कहता हैड रिपोर्टेडली, ऐसी रिपोर्ट आई है, डिलीवर, उसने डिलीवर किया था सुसाइड वेस्ट, इस वेस्ट को, इस जैकेट को, टू द कैपिटल फॉर द इस्लामाबाद बॉम्बिंग, मतलब इस कैपिटल के लिए, इस दारुल हुकूमत के लिए, और किस चीज़ के लिए ये आगे उसने मेंशन किया है। कहता फर्दर, मज़ीद जो प्रॉप्स हैं, जो तहकीकात हैं, आर रिक्वायर्ड, उनकी ज़रूरत है, वो दरकार हैं, टू ब्रेक एनी कनेक्टेड सेल्स, ताकि वो तोड़ सके किसी भी किस्म के जो भी ये कनेक्टेड सेल्स हैं, ये वाले जो गिरोह हैं, ये जो ग्रुप्स हैं। कहता विद थोरो एक्शन, उस एक्शन के साथ, उस कार्रवाई के साथ जो थोरो है, जो मुकम्मल है। कहता अगेंस्ट किसके खिलाफ, कहता ये जो टेररिस्ट हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ विद इन द कंट्री, मुल्क के अंदर। फिर लग गया फुल स्टॉप, मतलब बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो रिक्वायर्ड है, उस प्रॉप की बात कर रहा है, अगर वो इनको डिसमेंटल करना चाहते हैं, अगर इनको तोड़ना चाहते हैं। और इसके अलावा उसने क्या बात की है, इसके अलावा उसने ये कहा है कि मतलब ये जो ग्रुप है, इनके खिलाफ मुकम्मल और सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये था, इसलिए इसने यहाँ पे थोड़ो लगाया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स भी वहीं पे रुके हुए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। और जो अप्रैल का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अगर आपने ज्वाइन करना है उसको, तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैसेज करें, आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। तो इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।